हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये आता है चैप्टर नंबर 6 और ये है थ्योरम 6.1 और इसका जो स्टेटमेंट है वो है कुछ इस तरह। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। सो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें 3 साइड्स है। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो 3 साइड्स है तो एक लाइन आप ड्रॉ करो पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ये है मान लीजिए एन लाइन इज पैरेलल टू दिस बी सी और ये देन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो ये जो एन लाइन है ये मैंने इसको थर्ड, ये जो इस साइड को मैंने ये पैरेलल डाली है तो ये अदर टू साइड जो है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करता है और ये मान लीजिए ये है हमारे पास डी एंड ई। सो ये लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट से डी एंड ई आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड्स है ये डिवाइड होंगे सेम रेशियो, मीनस ए डी बाई बी डी विच इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। तो ये है इसका स्टेटमेंट। सो इन नटशेल में आप ये याद रख लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड में एक लाइन पैरेलल ड्रा करो और जो अदर टू साइड्स है वो डिवाइड होंगे सेम रेशियो में। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थेलर थ्योरम। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। सो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स। ये है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका स्टेटमेंट नटशेल में हम इसको समझेंगे। ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल को किसी साइड में एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे तो अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इसका। सो ये हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब प्रूव हमने क्या करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो मीनस ए डी बाई बी डी विच इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है टू प्रूव ए डी बाई बी डी विच इज इक्वल ए ई बाई सी। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए ई या ए सी और इसके बाद ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए डी या ए बी और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है ज्वाइन बी ई एंड सी डी, यहाँ पे लिखेंगे इसको। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए ई एंड ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए डी देन ज्वाइन बी ई एंड सी डी। नाउ अब हम यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। सो अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। सो सबसे प्रूफ में हम सबसे पहले ये ऊपर वाली ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल ए डी एफ लेंगे, सॉरी ये ए डी ई यहाँ पे लेंगे। सो ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे ए डी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और इसमें जो है पहले ये कंसिडर करेंगे डी एफ, दिस इज द परपेंडिकुलर यानी ऑल्टीट्यूड। सो ये नीचे वाली इसकी जो है बेस आएगी और ये है ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। सो यहाँ पे लिखा है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये आता है 1/2 इंटू बेस, तो बेस है यहाँ पे ए ई और इंटू है परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, ये है डी एफ। तो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लेंगे ये वाली ट्रायंगल। सो ये वाली ट्रायंगल लेंगे सी डी ई, यहाँ पे ये है सी डी, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। सो यहाँ पे आएगा एरिया ट्रायंगल सी डी 1/2 इंटू बेस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस ट्रायंगल का जो बेस है तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड आया है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये बेस आएगी मीनस सी ई या ई। और ये जो हाइट है, हाइट हमें पता नहीं है क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसका हमें हाइट पता नहीं है, तो तभी हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। सो हाइट हम लेंगे ये डी एफ। तो ये ऑल इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये ऑलरेडी आपने 9th में की होगी। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस तरह, सो हमें इसके हाइट पता नहीं है तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो इसको मान लेते हैं फिर हाइट। सो सेम इज हेयर। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है फर्स्ट सेकंड। अब हम यहाँ पे फिर से ये ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल। अब हम कंसिडर करेंगे ये जो ऑल्टीट्यूड है ई जी। सो ये ट्रायंगल लिया है हमने ए डी ई। अब हम यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। सो इस ट्रायंगल में जो ये है ये साइड ये बेस है इसमें और दिस इज द ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 इंटू बेस, तो बेस है यहाँ पे ए डी और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है जी ई।
सो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लेते हैं इसका जो ये नीचे वाला साइड जो है BED। सो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाली जिसको मैंने शेड किया है रेड कलर से, और ये है BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/2 इनटू ये जो बेस है तो सेम हियर, क्योंकि जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आया है तो ये बन जाएगी, ये नीचे वाले ट्रायंगल के लिए जो बेस है वो है BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD। और ऑल्टीट्यूड सेम हियर, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे, सो ये है इसका ऑल्टीट्यूड, सो ये आएगा इसका जो हाइट है वो GE, इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन 4। तो सेम हियर जो यहाँ पे किया था, सो वही रीज़न है इस यहाँ पे भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वही गेट। सो ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और ये DF एंड DF गेट्स कैंसल्ड, हाफ एंड हाफ गेट्स कैंसल्ड, सो हमारे पास आएगा, सो ये आएगा AE/C। सो हमने यहाँ पे लिखा है इनका जो रेशियो आया है वो आया है AE/C, इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर A। सो अब हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। सो ये हमने इनको डिवाइड किया है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, सो हाफ 1/2 गेट्स कैंसल्ड, सो ये GE एंड G गेट्स कैंसल्ड, सो हमारे पास आएगा AD/BD इनका रेशियो। सो ये आया है इनका जो रेशियो आया है वो आया है AD/BD, सो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर B। सो नाउ अब हम ये जो इस ट्रायंगल में ये जो ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ये है BED एंड CDE। सो ये हमने यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये ट्रायंगल BED एंड CDE विच आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, यहाँ पे हमने लिखा है नाउ ट्रायंगल BED एंड CDE आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। सो इनका जो एरिया है वो सेम आएगा, ये ऑलरेडी आपने 9th में की होगी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इन दोनों का जो एरिया है वो सेम आएगा, इसको यहाँ पे रखते हैं C। नाउ अब हम यूज करेंगे C इक्वेशन को A एंड B, वी गेट द सेम व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग C इन इक्वेशन A एंड B वी गेट AD/BD विच इज इक्वल AE/C। सो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था। सो हियर यहाँ पे देखो आप, ये हमने ऑलरेडी किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ये आया हमारे पास AE/C, जो ऑलरेडी इसको हमने A रखा था। और ये जो सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया है AD/BD, ये इसको हमने B रखा था। नाउ अब हमारे पास आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED विच इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अगर हम इसको C को यूज करेंगे A एंड B में, वी गेट दिस जो हमने यहाँ पे लिखा है। वो कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो न्यूमरेटर में जो है वो सेम ही है। अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर हम CDE की जगह यहाँ पे यूज करेंगे BED, सो ये इसके बराबर आएगा। सो तभी हमने ये कहा कि AD/BD विच इज इक्वल टू AE/C, क्योंकि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रेशियो सेम आएगा तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल होगा। सो तभी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AD/BD विच इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय CE। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये प्रूफ बहुत ही आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।